जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पे सुबह-सुबह का टाइम है और हम लोग अब्दुल्लाहद को लेके जा रहे थे जी बाहर, क्योंकि ये सो ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा इसको बाइक पे ले जाते हैं, थोड़े इसको ज़रा झूले मिलेंगे ना तो ये सो जाएगा। तो बस उसके बाद भी ये सोया नहीं था, ख़ैर बस ऐसे ही हम लोग बाहर गए और वापस आ गए। फिर खैर जी काफ़ी कोशिशों के बाद ये सो ही गया था। तो बस यहाँ पे ना मैं अब अफ्तारी टाइम से ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज मैं अफ्तारी में बनाने लगी थी अनियन रिंग्स। मेरा इरादा ये था कि मैं चीज़ी अनियन रिंग्स बनाऊँगी, लेकिन ना मैंने रिंग्स कुछ ना काटे अजीब से थे। वैसे रिंग्स का इतना इशू नहीं था, इशू ज़्यादा ये था कि मेरे पास ना चीज़ के स्लाइस नहीं थे। तो जो ये अनियन रिंग्स बनाने होते हैं ना, इसमें चीज़ स्लाइस ही जो है वो चाहिए होते हैं। मेरे पास जो है वो दूसरा चीज़ पड़ा हुआ था, वो इसके अंदर किसी भी तरह से फिट नहीं आना था। तो इसीलिए फिर मैंने ना पहले इतने मोटे मोटे ये रिंग्स काटे और फिर मैंने जब चीज़ काटा ना तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये तो इसके अंदर लगेगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही टूट जाएगा। फिर मैंने ना इन रिंग्स को थोड़ा और छोटा छोटा कर लिया और उसके बाद बस मैंने कहा कि मैं सिंपली इसको जो है ना फ्राई कर लूँ। तो जी यहाँ पे मैंने जो है ना ये रिंग्स को फिर मज़ीद जो है बारीक कर लिया था और इसको सेंटर में से मैंने और भी कट कर लिया था, लेकिन ये भी बहुत मुश्किल से ही जो है ना वो कट हो रहा था, क्योंकि इतना बारीक बारीक सा होता है तो वो जो है ना पकड़ में ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी ये रिंग। तो आज जो है ना बस मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि मैंने को 2-3 दफ़ा ना अपने इरादे बदले हैं कि पहले ये बनाऊंगी ये बनाऊंगी ये बनाऊंगी, फिर कुछ टाइम की वजह से हो जाता है कि टाइम नहीं है इतना तो ये चीज़ अभी नहीं बन सकेगी, और फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई चीज़ ही नहीं है अभी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी जो है ना एग्जैक्ट इफ्तार के टाइम पे आना होता है, तो मैं फिर उनका वेट नहीं कर सकती कि वो ये चीज़ लेके आएँ और फिर मैं बना लूँगी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है। वो 6 बज के कोई 5 मिनट पे घर आ रहे होते हैं और उस टाइम जो है ना बस सब कुछ रेडी होना चाहिए। तो खैर आलू भी मैंने रखे थे बॉयल होने के लिए, मैंने सोचा कि मैं दही भल्ले बना लूँगी, लेकिन वो भी मैं नहीं बना सकी। तो खैर जी जैसा कि मैंने अपना इरादा बदल लिया था, मुझे पहले चीज़ी रिंग्स बनाने थे लेकिन वो मैं नहीं बना रही थी, तो अब मैंने किस तरह से बनाने हैं, ज़ाहिर है इसका एक यही तरीका रह गया था कि मैं इसको बेसन में डिप करके बना लेती। वैसे तो ये फिर जो है ना रिंग्स आप अंडे और ब्रेड क्रम्स में डिप करके भी बना सकते हैं। मैदा ले लें, साथ मैदे की कोटिंग करें, फिर जो है वो अंडे की कोटिंग करें और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करें, तो वो भी काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि चलें आज बेसन वाले ही बना लेते हैं। तो मैंने बेसन लिया, यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला है, मिर्च डाली है और साथ में थोड़ी सी जो है ज़ीरा डाल दिया, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया, और जो भी आपको मसाले पसंद है आप इसके अंदर डाल दें। और इस टाइप का हमने थिक सा बैटर बना लेना, ताकि जो है हमारे अनियन रिंग्स पे अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए और ईज़िली जो है वो एक जो है ना अच्छी सी लेयर उसके ऊपर लग जाए और फ्राई हो जाए। तो अगर ये ज़्यादा पतला होगा ना तो फिर उसके ऊपर सही से अप्लाई नहीं हो सकेगा और सही से लग नहीं सकेगा। तो इस टाइप की कंसिस्टेंसी आपने इसकी रखनी है। तो यहाँ पे आलू बॉयल हो चुका था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा दही भल्ले बनाने का इरादा था, लेकिन मैंने बदल लिया। वो क्यों बदला? क्योंकि ना मुझे फुल्कियाँ घर में ही बनानी थी, तो इतना टाइम नहीं था कि मैं बना लेती। वैसे तो जल्दी से ही बन जाती हैं फुल्कियाँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो किसी और दिन बना लेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आलू की ना मज़ेदार सी चीज़ी बाइट्स बना लेती हूँ। वैसे तो चीज़ बॉल्स भी मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे, लेकिन वो ना इतने बड़े बड़े हैं, वो पूरा एक खाया ही नहीं जाता है। तो मैंने कहा आज ना मैं छोटा छोटा सा काम करती हूँ, जो है ना वो छोटी छोटी सी बाइट्स बनाती हूँ। और आलू क्योंकि मैं बॉयल होने के लिए रख ही चुकी थी, तो मैंने कहा इसका कुछ ना कुछ तो अब बनाना ही बनाना है ना मुझे। तो बस इसके अंदर मैंने सब मसाले ऐड किए और सारे वही सेम मसाले हैं। जो आपका कोई एक्स्ट्रा मसाला डालने को दिल करे तो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें सब वही मसाले ऐड किए हैं, साथ चाट मसाला ऐड किया, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया, और जो भी आपका दिल करे वो डाल लें, अच्छा ही टेस्ट आएगा, अच्छा ही फ्लेवर आएगा। और बस इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और इसके अलावा जी ये है जी इफ्तारी की ज़रूरी चीज़, जो कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इफ्तार में लाजमी होती है, फ्रूट चाट, जो मैं रोज़ बनाती हूँ। तो इसलिए मैं बस आपको ना अब पूरी पूरी चाट नहीं दिखा रही होती कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये चाट भी डन हो चुकी है। तो आज ना मैंने चाट इस तरह से बनाई थी कि बस इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाली और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला डाला, तो ये बहुत ही लाइट सी चाट बन जाती है, बहुत ही मज़े की चाट बनती है। इस तरह से भी क्रीमी चाट भी अच्छी होती है, लेकिन वो थोड़ी सा हैवी हो जाती है, उसके अंदर हमने क्रीम डाली होती है। तो सिंपल अगर आप चाट पसंद करते हैं तो इस टाइप की भी बनाएं। वैसे कुछ लोग ना लेमन जूस भी डालते हैं, ऑरेंज जूस डालते हैं, और इस टाइप की चीज़ें वगैरह डाल के ना तो वो अच्छी सी चाट बना लेते हैं। वो मैंने वैसे कभी ट्राई नहीं किया है, मैं करूँगी ट्राई इंशाल्लाह ज़रूर।
तो अभी मैंने सिंपल सी ये चाट बनाई है और बस इसको मैंने साइड पे रख दिया है। और अब यहाँ पे हम ना अपनी चीज़ी बाइट्स बनाने लगे हैं और इसको मैंने जो है ना ये शेप दी थी, शायद आपको वो प्लेट में एक पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये भी शेप ना वैसे बड़ी मुश्किल से दी है, मैंने शेप ही नहीं आ रही थी, उसकी शेप बन ही नहीं रही थी। तो मैं ना चाह रही थी कि छोटे छोटे से स्क्वायर टाइप ना बन जाए, प्यारे प्यारे से। तो इस तरह के जो है ना वो मैं बनाऊंगी। तो वैसे ना ये बहुत ही क्रिस्पी बने थे, बहुत ही मज़े के बने थे ये वाले जो चीज़ी बाइट्स थी ना मैंने बनाई, क्योंकि मैंने छोटा छोटा सा मतलब आलू का मटेरियल बहुत कम ले रही थी और काफ़ी सारा इसके अंदर चीज़ डाल रही थी, तो वो बहुत ही मज़े के लग रहे थे। तो आपने ना ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे और होंगे भी छोटे छोटे से। तो बच्चों को भी इस तरह की जो है ना छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ें पसंद होती हैं। और दूसरा इसका ये फ़ायदा होगा कि ये जल्दी से खाई जाएंगी और जो है ना वो बचेंगी भी नहीं, ख़त्म हो जाएंगी आपकी इफ्तारी पे ही। तो मैंने भी बहुत थोड़ी सी ही बनाई थी, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी। और आज हम लोग इफ्तारी नीचे ही कर रहे थे क्योंकि ऊपर घर नहीं थे वो लोग, तो इसलिए फिर मैं बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही बना रही थी। मैंने कहा ज़्यादा चीज़ें बनाऊंगी तो फिर मुझसे भी खाई नहीं जाती है, मैं भी आखिर कितना खा लूँगी। देख लें आप, मैंने कितनी देर लगा के एक शेप बनाई है और फिर भी ये पहले जैसी नहीं बन सकी थी जैसी पहली बनी थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो मैंने पहली वाली कैसे बनाई थी, वो बाय चांस ही बन गई। तो मैंने ना 5-7 ये वाली शेप बनाई और एंड पे ना मैं बस तंग आ गई थी ये वाली शेप बना बना के ना, तो मैंने ना छोटे छोटे से बॉल्स ही बना दिए। मैंने कहा बस छोड़ो यार, कोई बात नहीं, शेप का क्या है, हमने तो चीज़ ही खानी है ना, तो जैसी मर्ज़ी शेप हो तो कोई बात नहीं, हम किसी भी शेप में खा लेंगे। तो बस इसी तरह से ना मैंने ये सारे जो है ना वो आलू का ये चीज़ी बाइट्स बना लिए थे, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से। ले जी, तो अब यहाँ पे बारी आती है जी अनियन रिंग्स को फ्राई करने की। तो जो बेसन का हमने मटेरियल रेडी किया हुआ था, आपको पकोड़े भी कटे हुए पकोड़ों की चीज़ें भी नज़र आ रही होंगी, कटी हुई पालक और आलू। तो मुझे पकोड़े भी बनाने हैं। पकोड़े जो है ना आपको पता है वैसे ही हम लोग बहुत पसंद करते हैं और रमज़ान में तो पकोड़े जो है ना वैसे हर घर में बहुत ज़्यादा बनते हैं। कुछ लोग तो पकोड़ों के बगैर इफ्तारी नहीं करते हैं। तो मैंने इस बार वैसे पकोड़े कम बनाए हैं क्योंकि हम लोगों ने आगे पीछे इतने पकोड़े खा लिए हैं, इतने पकोड़े खा लिए हैं कि मैंने जो है ना इस बार कहा कि रमज़ान में थोड़ी ब्रेक लगाते हैं। और भी इतनी सारी हमने फ्राइड आइटम्स हमने खाने होते हैं, तो चले ज़रा ये है कि पकोड़ों पे थोड़ी ब्रेक लगा लेते हैं। लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन पकोड़े बन ही जाते हैं। तो अनियन रिंग्स को ना मैंने सारों को इसके अंदर डाल के ना तो अच्छी तरह से कोट कर लिया था और बस अब हम इसको गरम जो है ना ऑयल में डालेंगे और ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है जो है ना, बस फटाफट से इसको हम कर लेंगे। लेकिन आप इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप अंडे और ब्रेड क्रम्स के साथ लगा रहे हैं ना तो आपका ऑयल अच्छी तरह गर्म होना चाहिए, लेकिन आग जो है ना वो मीडियम रखिएगा। ऑयल ठंडा भी ना हो वरना वो सारा जो ब्रेड क्रम्स और अंडा है वो तो उसके अंदर ऑयल के अंदर ही आपका जो है ना वो उतर जाएगा, सारा खुल जाएगा। और ऐसा भी ना हो कि आपकी आग बहुत ज़्यादा तेज़ हो वरना ब्रेड क्रम्स में फ़ौरन से ही जल जाएंगे, तो वो फिर आपके जो वो है ना प्याज वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, वो नरम नरम से हो जाएंगे अजीब से। तो अगर आप क्रिस्पी बनाना चाहते हैं ना तो ऑयल को फुल गर्म रखिएगा, लेकिन आग को नॉर्मल रखिएगा, बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना हाई फ्लेम ना कीजिएगा, तो अच्छे से आपके जो है ना इस तरह से अनियन रिंग्स फ्राई हो जाएंगे। और अगर आप ये बेसन वाले बना रहे हैं तो फिर नॉर्मल, वो भी नॉर्मल ही फ्लेम पे बनाइएगा। लेकिन ये होता है कि बेसन वाली जो कोटिंग है वो उतरती नहीं है, वो खुलती नहीं है। तो अंडे और ब्रेड क्रम्स के साथ ज़रा ये सीन हो जाता है कि वो ख़राब हो जाते हैं थोड़े से। तो खैर यहाँ पे अनियन रिंग्स मैंने सारे डाल दिए थे और अब जी मैं जो चीज़ी मैंने बाइट्स बनाई हैं उनको भी कोट कर लेते हैं। इसको मैं कोट कर रही हूँ जी अंडे और ब्रेड क्रम्स के साथ। अगर आपके पास अंडा नहीं है ना तो आप मैदे की स्लरी बना के ना उसके साथ भी इसको कोट कर सकते हैं, पतली सी स्लरी बना लें। और ब्रेड क्रम्स जो है वो मैंने घर में ही बनाए हुए हैं। इस बार मैं साथ साथ ही ब्रेड क्रम्स बनाती रही हूँ क्योंकि रमज़ान में आपको पता है ब्रेड क्रम्स की बहुत ज़रूरत होती है, हर चीज़ में ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी होती है। तो इसीलिए मैंने ना बना के रखे हुए थे। और ये वाले जो ब्रेड क्रम्स थे ना, मैं लास्ट टाइम जो मैंने बनाए थे ना उसमें मैंने जर्दा कलर डाला था। इस बार जो मैंने बनाया ना तो मैंने इसके अंदर ना थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल दिया था। तो मैंने कहा चलें चेक कर लेते हैं ये वाला भी। तो वैसे मेरे यहाँ पर तो इतना कोई ख़ास कलर नहीं आया रेड, लेकिन ये कि फ्राई होने के बाद शायद कोई थोड़ा बहुत देखते हैं क्या सीन होता है। वैसे यहाँ पर तो ओरिजिनल ही लग रहे हैं, आपको कैमरे में तो ये लग रहा होगा कि ओरिजिनल जो ब्रेड क्रम्स होते हैं वही वाले हैं। तो हैं तो ये वही, मैंने क्योंकि बहुत लाइट सा ही कलर दिया था, इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया। तो बस ये अंडा लगाएंगे और ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और इस तरह से सारे जो चीज़ी बाइट्स हैं हमारे उसको हम कोट कर लेंगे।
जी, तो जितनी देर में मैं ये काम कर रही थी ना, तो मैंने अपने साथ ही हस्बैंड को भी किचन में बुला लिया था। तो मैंने कहा कि आप आके ना फटाफट से पकौड़ों को जो है ना वो लगा दें, मसाला वगैरह जो भी लगाना है वो अच्छा लगा लेते हैं ना। तो मैंने कहा कि आप ही लगा दें, वो तो जो भी उनको पसंद है। अभी वैसे ना वो नॉर्मली जो है ना सिंपल सा बनाते हैं बिल्कुल पकौड़ों में, सिर्फ बेसन डालते हैं, नमक और मिर्च, सिर्फ ये 3 चीज़ें डालती हैं और डालते हैं और थोड़ा सा जो है ना ज़ीरा डाल लेते हैं। तो मैं तो जब पकौड़े बनाती हूँ ना, मैं उसके अंदर ज़ीरा भी डालती हूँ, धनिया भी डालती हूँ और उसके अलावा अजवाइन भी डालती हूँ, लहसुन पाउडर भी मैं डालती हूँ थोड़ा सा। मुझे ना ज़रा पकौड़े अच्छे लगते हैं उस तरह से। लेकिन मैंने कहा कि भाई ऐसे फिर मैं बनाऊँ और उनको पसंद ना आए तो फिर इस तरह मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं उनकी पसंद के ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे रिंग्स भी हमारे फ्राई हो चुके थे और साथ में जी ये चीज़ी रोल्स, चीज़ी बाइट्स भी फ्राई हो चुके थे, पकौड़े भी हो चुके थे और रोल्स भी। तो आपने देखा कि सारे फ्राइड ही आइटम्स हैं। तो ऐसे में फिर एक फ्रूट चाट और इस टाइप की चीज़ होनी बनती है, थोड़ा हेल्दी भी कुछ खाना चाहिए। तो इसीलिए फिर साथ मैंने ना दूध भी बना लिया था। मैंने कहा ज़रा दूध भी पी लेंगे, एनर्जी लेवल जो है वो हमारा डाउन हुआ होता है, थोड़ा दूध पियेंगे तो थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। तो बस आज की इफ्तारी यही थी। उम्मीद है कि आपको आज की इफ्तारी भी पसंद आई होगी और ये सब चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।